जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल्स और डेटा के ऊपर बात करेंगे। ये साल किसका रहेगा? 2024 बुल्स जीतेंगे या बियर्स? ठीक है ना। और इंट्राडे के लिए अपना वॉच आई लेवल पे हमेशा नज़र बना के रखिएगा। एक अच्छा ट्रेड बन जाता है इसके ऊपर, ठीक है ना, ब्रेक होने पे अप साइड हो या डाउन साइड, ठीक है ना। तो इंट्राडे के लेवल्स के लिए बात करेंगे। 2024 बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 3 साल से बता रखा है कि 2024 किसका रहेगा, तो पुराने व्यूअर्स को पता ही होगा। और जल्दी से कोई प्रेडिक्शन कर देना, कुछ बार बार बता देना कि कौन सी डेट को आएगा, तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको पहले से कंफर्म करके मैंने बहुत पहले ही बता रखी है कि 2024 किसका रहेगा। तो यहाँ पे बाकी अब नए बच्चे तो आपको बता ही रहे होंगे 2024 में क्या होगा। हमने आपको 3 साल पहले से ही बता रखा था कि 2024 में क्या होगा, और वहाँ तक हम आएंगे। और अब अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है, तो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। फर्दर ईयरली डाटा डेवलपमेंट आएगी तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको न्यू व्यूअर है तो पहले बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले लोग बोलेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊंगा, ना कुछ करूँगा। मैं सिर्फ ऑप्शन शीट के बारे में बात करता हूँ कि डेटा में क्या डेवलपमेंट है और क्या दिख रहा है और क्या वॉल्यूम्स रहती हैं, कैसा रह सकता है बाज़ार। और इंट्राडे के पर्पज़ के साथ साथ और एक वीकली भी आपको आइडिया देके जाता हूँ, ठीक है ना। तो कोई यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ। और सिर्फ हमारे लिए लेवल्स, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे बिलीव करते हैं। ट्रेंड लाइन्स पे हम कोई बिलीवेशन नहीं है, कोई इंडिकेटर यूज़ हम करते नहीं। हमारी एक सीधी लाइन होती है, ये लेवल पार होगा तो हम बाई करेंगे, ये लेवल टूटेगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है ना। और एक पोजीशन बनाते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को एक्सेप्ट करते हैं आइदर। क्योंकि मुझे सिर्फ छोटे इंट्राडे में छोटे स्टॉप लॉस पसंद है और टारगेट आर अच्छा होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया कि मेरा क्या स्टाइल है, और आपको अगर देखना है तो आप आगे देख सकते हैं। वीडियो थोड़े बड़े रहते हैं क्योंकि मेरा पूरा कोशिश होती है कि मैं डेली वीडियो मैं बना भी नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर डेटा में कोई चेंजेस आते हैं या लेवल्स में कोई चेंजेस आते हैं तो वो लेवल्स आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई अपडेट नहीं आते और सिंपल रहता है अपना, और वहाँ पे कुछ होता नहीं, ठीक है। अब आते हैं पहले तो जो ज़रूरी है डिस्क्लेमर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले वो पढ़ना भी ज़रूरी है, तो पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। गाइस, ये है डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेवर रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेवर रजिस्टर एनालिस्ट एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो के ऊपर बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। क्योंकि यहाँ मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक लेवल्स बताता हूँ कि और किन लेवल्स के ऊपर बाई सेल क्या हो सकता है, या डेटा ये बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ को मैं आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता होता हूँ, ठीक है ना। तो आइए अब चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, वहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पोजीशंस बनी हैं और क्या हमारे लेवल्स होते हैं बाय और सेल के, ठीक है ना। चलो आते हैं गाइस, ये है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। तो फटाफट से देखते हैं कि भैया क्या पोजीशंस कैरी हो रही हैं। तो थोड़ा कॉल राइटिंग डेटा में जैसे है कि भैया रिटेलर तो है, दोनों तरफ की राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बाइंग में रिटेलर का भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। बड़े प्लेयर्स ऑप्शन राइटिंग कम कर रहे हैं एज़ पर रिटेलर। मतलब कि अभी अगर हम देखें एक डेटा को अगर ऐसे माने तो सॉरी, डेटा को अगर हम ऐसे देखें तो भैया हम ये देख सकते हैं कि अभी लड़ाई जो है मेजर वो आपस में दोनों भाई लड़ रहे हैं, यानी कि दोनों भाई मतलब एक ही भाई, घर के परिवार के दो भाई लड़ रहे हैं, वो रिटेलर है, ठीक है ना। तो बड़े प्लेयर्स ओटीएम्स में राइटिंग तो करके जा रहे हैं कि चलो वीकेंड का डीके खाएं, लेकिन अदरवाइज़ इन द मनी में जाके घुस के उन्होंने भी कोई ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स की ऑप्शन राइटिंग का मैं डेटा बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ऑप्शन चेन पे जो दिख रहा है उसमें ये दिखता है कि भैया राइटर को 48,500 पे कॉल राइटिंग अच्छा एडिशन होके गया है, और इसके ऊपर 40 देखो 49,000 पे तो होगा ही, लेकिन उसमें देखिए वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम 48,500 पे है, ठीक है ना। तो और अगर पुट राइटिंग में देखें तो 48,000 पे भी परसेंटेज टर्म से देखूं तो वॉल्यूम नहीं है, वो पुरानी पोजीशन कैरी हो रही है, ठीक है ना। मतलब अगर मुझे वॉल्यूम देखना हो तो वॉल्यूम नहीं दिख रहा है पुट राइटिंग के अंदर। हाँ, एडिशन है सबके अंदर। तो आप बोलो ये ऊपर की जो राइटिंग हुई थी कि जिनको लगा था कि फ्राइडे को ही
50,000 49,000 50,000 आ जाएगा, ब्रेकआउट आ गया। तो ऐसा मार्केट नहीं चलता, मार्केट एक साइडवेज। अगर मैं ऑप्शन चेन को देखूँ तो एक रेंज के अंदर काम करेगा, और जो रेंज रहेगी वो आपकी रहेगी। अगर मैं सपोर्ट पे बात करूँ कि कुछ अच्छा सा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँ, 48,000 राउंड नंबर तो रहेगा ही रहेगा। इसके 200 पॉइंट नीचे और इसके 200 पॉइंट ऊपर अगर मैं ऑप्शन चेन को देखूं तो अभी फ़िलहाल ये रेंज है। फिर बड़ी रेंज को अगर हम देखेंगे तो 47,500 और 48,500 ये होती है बड़ी रेंज, ठीक है ना। राउंड नंबर हमेशा एक हर्डल्स के काम करते हैं, तो ये बड़ी रेंज होगी फ़िलहाल ऑप्शन चेन जो बताती है। लेकिन चलो ऑप्शन चेन पे तो हमने देख लिया, यानी कि हम बैंक निफ्टी की तो हमने देख लिया। और अब हम बात करते हैं लेवल्स की, यार कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें बाय सेल अगर मिलता है तो हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। सर मार्केट खुलता है फ्लैट, अब गैप अप गैप डाउन सिनेरियो को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फ्लैट के सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। मार्केट खुलता है फ्लैट तो लेवल्स में कोई खास चेंज है नहीं, लेकिन फिर भी नोट कीजिए 48,325 इसके ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट क्या लेंगे 48,385, यही आपको उस दिन भी बताया गया था कि इसके ऊपर 385.90 के ऊपर सस्टेन करता है। तो पुट के में इंटरेस्टेड मत रहना। बाकी नीचे की रेंज भी आपको बता दी थी कि उसकी इसके बीच में आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो। मार्केट पूरा दिन इसी के बीच में डांस करता रहा, ठीक है ना, नीचे जाता था, नीचे से ऊपर आता था, वोटिलिटी क्रिएट करता था। तो मैंने अब मेंबर्स को भी ये चीज़ बताई थी कि थोड़ा लाइट रहो, कि ज़्यादा कुछ है नहीं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस में वर्थ ही नहीं रहेगा। आपको स्कैल्पिंग करना है तो कर लो, अदरवाइज़ ऑप्शन में कुछ खास मज़ा आएगा नहीं आपको, ठीक है ना। मार्केट देखो कभी गिरता है ना बता के नहीं गिरता, ठीक है ना। तो चलो ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। हम बाई सेल के कंसीडर के लिए लेवल के लिए बात कर रहे थे 385, इसके ऊपर सस्टेन करता 48,440, 48,485 एंड 48,530 to 35 यही रहेगा आपका आई लेवल। अगर ये मार्केट सस्टेन कर जाता है, ठीक है ना, तो जैसे अब ATH तो जो भी इसका 600 जो भी सब कुछ लगा होगा इसका उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अपने एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, आई लेवल अगर सस्टेन हो जाता है, प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको इस चीज़ के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि 35 आया तो वो सस्टेन हो गया, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए मैं टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, मैं किसी के लिए बाउंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं 15 मिनट को ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा अपना स्टाइल है, आपका स्टाइल 5 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का, 10 मिनट का, जो 1 मिनट का, तो वो आपका स्टाइल हो सकता है। मैं कन्फर्मेशन 15 मिनट के प्राइस एक्शन को ही मानता हूँ इंट्राडे के लिए। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, लो वीकली मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे में मैं ये आप लोगों ने बैंक निफ्टी तो यार 15 मिनट ज़्यादा होता है, हाँ मैं मानता हूँ ज़्यादा होता है, लेकिन कन्फर्मेशन मुझे बहुत बढ़िया मिलती है। और उससे क्या होता है कि मुझे सेफ्टी रहती है कि हाँ भैया ठीक है, मैं जब मैं खुद संतुष्ट हूँ या कंफर्म हूँ ट्रेड लेने के लिए, कोई भी ट्रेड हो, चाहे बाई साइड का हो चाहे सेल साइड का हो, अगर मेरे को मेरा सेटअप बोलता है कि यार गो फॉर द बाय, ठीक है ना, तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के जाऊँगा और मेरा सेटअप मुझे 10 में से 8 बार प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है, तो यार मैं अपने सेटअप को कॉपी करूँगा, मैं अपने दूसरी चीज़ों को इमोशन को कॉपी नहीं करूँगा। यार गिर रहा है पुट ले। इफ़ माई सेटअप्स नॉट अलाउड फॉर द पुट एंड माई सेटअप्स नॉट अलाउड फॉर द कॉल, मैं ट्रेड छोड़ देना पसंद करता हूँ, तो मैं नॉन ट्रेडिंग कर देता हूँ। मैं ठीक है, मैं OTM से जाके मैं भी सेलिंग कर देता हूँ कि चलो कुछ नहीं 5-10% तो आएगा, आराम से बैठ के खाएंगे। तो बेटर है कि ऑप्शन बाइंग से जाकर दूर की कॉल सेल पुट सेल कर दो भैया, मार्केट तो रेंज में ही रहना है, ऊपर नीचे डांस करेगा, दोपहर तक बीच में बंद हो जाएगा, तो अपना दोनों साइड का 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर छुट्टी उट्टी पड़ रही है तो और थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसी सिंपल सा गेम होता है। इसलिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे लोग आपको इतना कन्फ्यूजन करके बताएंगे ये होगा, वो न्यूज़ आएगी, ये होगा, फलाना होगा, कुछ नहीं होता सर। लेवल्स एक स्ट्रेट लाइन के लेवल्स जो होते हैं ना, उसके लिए सिर्फ प्राइस एक्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए बस। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ी हार्ड एंड फास्ट गेम नहीं है ऑप्शंस की। बस इसमें सबसे बड़ा फंडा आपका पहला रूल होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट लॉक होना चाहिए और ट्रेलिंग करिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ट्रेलिंग कैसे होती है, ये होता है, सर वो सब चीज़ें वीडियो में बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल 535 कर दिया। इसके बाद गोल्डन कॉन्सेप्ट आई लेवल सस्टेन होने के बाद 70, 100 एंड 150, ठीक है ना। अब आपको मैं चीज़ समझाता हूँ, मेरा जो लेवल आएगा उसको मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। अगर मैं इसमें 70 पॉइंट जोड़ूँ तो यानी कि 48,600 आ जाएगा। बहुत से मोस्टली लोगों का होगा कि 600 के ऊपर आप बाई करें, यानी कि 70 पॉइंट पहले आपके हाथ से ये चले गए, ठीक है ना, और रिस्क आपका बढ़ता चला गया। मेरा रिस्क अब नीचे है, मेरा यहाँ से ट्रेल हो जाएगा अगर मेरा आई लेवल सस्टेन होता, ठीक है। फिर उसके बाद 100 पॉइंट यानी कि 530 to 635, मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट इतना ही उसका ATH है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान देना, मैं चार्ट में देख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अब आता है 150 पॉइंट, यानी कि 530 को अगर मैं 150 में जोड़ूँ तो यानी 680। और आपको हैरानी होगी कि बहुत कम ऐसा होता है कि डॉट लेवल के आसपास मेरे आई वो बन जाएँ कि भैया मेरे गोल्डन कॉन्सेप्ट पे लेवल आ जाए।
530 सस्टेन होने के बाद लेवल ही ये बन रहा है कि टारगेट बनता है आपका 48,680, ठीक है ना। ठीक है ना। अब एक चीज़ और नोट कीजिएगा, 680 से लेके 710 30 पॉइंट का एक क्लस्टर जोन बनेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसके ऊपर सस्टेन होता है, प्राइस एक्शन आता है, कुछ टाइम पास करता है, मतलब कि 640 630 तक आए, 670 680 690 710 के बीच में रेंज बनाए और फिर 710 को निकाले, तो यानी कि मार्केट और बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो और फिर हमें तब हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं, 48,825 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 48,910 टू लेके 925 15 पॉइंट का रेंज है, तो हम 910 से लेके 925 को कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बट ऑब्वियस ही बात है कि 49,000 एक राउंड नंबर रहेगा आपका, ठीक है ना। और वही जैसे हम बोलते हैं कि एक राउंड नंबर के आसपास आके मार्केट ज़रूर थोड़ा पेशेंस टेस्ट तो करता ही है, जब तक उसको 2-3 बार हिट ना करते, इतनी आसानी से कटते नहीं हैं। कट भी जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि 49,020 30 40 ऐसा कुछ भी आ जाए तो वो उसको सस्टेन नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी से टिकते नहीं हैं, तो एक बार डिप ज़रूर लेता है, थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी होता है राउंड नंबर्स के आसपास, लेकिन फिर भी हमारे पास जो अगर लेवल निकल के आएगा तो हम उस लेवल को नोट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि यार आपके दिमाग में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि राउंड नंबर के आसपास मार्केट ऐसा क्यों करता है, ठीक है ना। बहुत से लोग टॉप पे बाय करने पहुँच जाते हैं, तो यानी कि आपको एक कोई लेवल सर्टेन लेवल होना चाहिए, यार इसके ऊपर बाय करूँगा और क्या क्या मेरे टारगेट हो, ठीक है ना। 48,910 और 25 के बीच में रेंज बना के निकलता है, इसके ऊपर भी चलता है मार्केट, तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 48,995 एंड 49,065 टू 70, ठीक है ना। 5 पॉइंट का है, वैसे बहुत से लोग बोलते हैं आप 70 को बहुत कंसीडर करते हो, तो लेकिन आप लेवल जो बना वो 65 और 70 का बना है, तो आप ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 5 पॉइंट का कभी कभी बफर होता तो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर बफर नहीं होता तो मैं उन लेवल्स में बफर नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस जरूर रहिएगा, लेकिन इसके ऊपर जितना भी मार्केट रहता है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्लोजिंग करने के ऊपर कामयाब हो जाता है मार्केट, ठीक है ना। 49,070 टू 100 की मतलब की जो रेंज बनेगी, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करने के कामयाब हो जाता है, हाँ इंट्राडे में ही निकल जाता है, वो एक अलग बात है कि हम मोमेंटम की बात करते हैं कि मोमेंटम जैसा रह सकता है। तो साल का पहला दिन है और देखते हैं क्या करता है मार्केट। तो हमें टारगेट्स हम कहाँ तक हम अचीवेबल टारगेट दे सकते हैं, 49,170 49,240 एंड 49,305, यहाँ तक के लिए मार्केट वीकली रेंज के टारगेट भी क्रिएट कर सकता है। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, तो इसका मतलब ये नहीं कि 49,300 आ रहा है इसके ऊपर आई लेवल सस्टेन हो गया, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मार्केट चलता है, ठीक है ना। कहाँ से रिवर्स करेगा तो एस्ट्रोलॉजर बनने की ज़रूरत नहीं, प्राइस एक्शन अपने आप से खुद से बताता है कि कौन से लेवल से एक मार्केट रिएक्शन ले रहा है, ठीक है ना। तो अब आते हैं डाउन साइड के लिए बात करने के लिए कि भैया अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ चलता है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं और कौन से वो लेवल्स हैं, ठीक है ना। तो लेवल नोट कीजिए 205 इसके नीचे सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिल सकते हैं 48,140, इसके नीचे सस्टेन करता है 48,095 48,045 टू 55, 10 पॉइंट का क्लस्टर है और यही आपका आई लेवल है। मार्क कीजिए ये, देखो आपके चार्ट पे और कुछ लाइन आप कुछ भी करते हो मुझे से कोई लेन देना नहीं, 2 हॉरिजेंटल लाइन हमेशा लगाया करो आई लेवल पे, ठीक है ना। और मेरा मानना है कि पहली बारी में आई लेवल कटते नहीं है, आइधर गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो के अलग मैटर होता है, ठीक है ना। फ्लैट मार्केट में एक बार में आई लेवल कटने का मतलब ये नहीं कि गया और क्लोज करना और उसके ऊपर फॉलो अप देना, ठीक है ना। तो अगर चला भी जाता है मोमेंटम के अंदर तो एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर आता है, और उस रीटेस्ट में अगर वो उसके ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब वो सस्टेन नहीं हुआ, अगर उसको रिजेक्ट करने लगता है तो इसका मतलब कि आई लेवल आपका ब्रेक हो चुका है और अब आपके पास एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए और कुछ इसके लिए ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है गोल्डन रूल 70 100 150, लेकिन हम लेवल कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। 47,905 टू 910 नहीं 47,905 टू 890, ठीक है ना। तो यानी कि 15 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं, यही रेंज बनेगी और गोल्डन रूल भी इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। अगर हाँ 890 के नीचे सस्टेन करता है
तब हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं 47,850, 47,755। इसके नीचे सस्टेन करता है 47,670 टू 645। ये थोड़ा सा ना 20-25 पॉइंट का क्लस्टर जोन है, मार्केट बहुत बार यहाँ पे अटकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा 670 से 645, ठीक है ना। 640 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पॉइंट का और बफ लीजिए। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 47,520 तक, और ये फिर राउंड नंबर के आसपास आ जाएगा, तो इधर भी थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। लेकिन इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता 47,415, 47,285, 90, यहाँ तक के लिए एक रेंज खुलती है। तो यानी कि बड़ी रेंज मैंने आपको पूरी वीकली की बना दी। अगर इस वीक में मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाता बाई चांस, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये एक रेंज रहेगी मार्केट की। फर्दर अगर वैसे रेगुलर कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, तो लेकिन बीच बाई चांस, हाँ अब आता हूँ बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन की सिनेरियो में बात कर लेते हैं कि यार बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता तो क्या करते हैं। दोनों रीज़न के लिए रेडी रहते हैं कि भैया मार्केट है सुप्रीम, फ्लैट खोलने के लिए तो हमने बात कर ली, बड़ा गैप डाउन हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए इन द सेंस मान के चलते हैं गैप डाउन हो जाए आई लेवल के नीचे 48,000 राउंड नंबर के आसपास हो जाए, या 47,990, 980 और 48,000 30-40 के आसपास हो जाए, मतलब 200-300 पॉइंट का एटलीस्ट गैप डाउन हो जाए। मार्केट को पहले 5-10-15 मिनट सेटल होने देंगे, ठीक है ना, और फिर देखेंगे अगर आई लेवल पर रिजेक्शन मिल रहा है फिर तो शॉर्ट करेंगे। अगर सस्टेन होकर निकाल देता है और आई लेवल को, तो आई लेवल के थोड़ा सा नीचे का रख के स्टॉप लॉस बाई साइड का ट्रेड के लिए इनिशिएट करेंगे। ये मेरा प्लान होगा, ये मेरा प्लान है, आपका नहीं होना चाहिए। आपको अपने हिसाब से अपना जो भी हिसाब लगता हो, कि मैं अपना प्लान बता रहा हूँ बड़े गैप डाउन के अंदर, कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आइदर स्टॉप लॉस हिट तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी पोजीशन रिवर्स करने के लिए भी रेडी रहूँगा। ये चीज़ को भी ध्यान रखिए, ये नहीं कि मैंने बोल दिया बाय करना था, आँख बंद किया चल भैया बाय ही करना है, ठीक है ना, तो उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखिए। तो भी देखिए रिस्क फैक्टर हमेशा आपका आरआर पर डिपेंड करता है कि मेरा शॉर्ट करने में रिवॉर्ड ज़्यादा है कि लॉन्ग करने में रिवॉर्ड है। अब मेरे को इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए, ठीक है ना। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बोला सेटल होने दीजिए, आई लेवल के ऊपर अगर रिएक्शन नहीं ले रहा और उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है और वो आई लेवल को भी नहीं किया और वहीं से निकलने लगा शीट नीचे निकलने लग गया, तो फिर बाई करने का कोई सेंस नहीं बनाना। यानी किसी एक लेवल पे सपोर्ट बने और पहली 15 मिनट की कैंडल और 100-150 पॉइंट की बन जाए और मुझे मौका ना मिले, मैं देखूँगा भैया चला 10-15 मिनट मार्केट को सेटल होने देता हूँ और 100-150 पॉइंट निकल जाए, तो देन आई सी नेक्स्ट लेवल। वो 15 मिनट के अंदर मेरे को तो बाई करने का मूड है, तो लेकिन मार्केट नीचे खिसक रहा है और 15 मिनट की कैंडल में कोई लंबा सा कैंडल बना देता है यार, एक मदर कैंडल बना लेता है, तो उस मदर कैंडल के नीचे से जब वो सपोर्ट या कोई रेंज बनाने लगेगा, तो उस मदर कैंडल के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, फिर बाई के लिए इनिशिएट जाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद अपन तो जाएंगे नहीं शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि मेरा मूड, हाँ इंट्रा डे के अंदर मुझे मौका मिलेगा तो अलग बात है, फ्लैट खुलने के बाद बड़े गैप डाउन से नहीं, अब बड़ा गैप अप हो जाता है। बड़ा गैप अप इन दी सेंस मान के चलो आई लेवल से ऊपर ही हो जाता है या आई लेवल से थोड़ा सा इधर या उधर, तो इधर आई विल फिर अगेन ये डिप में ही बाई करूँगा, ठीक है ना, डिप में ही बाई करूँगा, खुलते से बाई की तरफ नहीं भागूँगा। देखो बाई करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टॉप पे बाई कर लूँ। मैंने उस दिन भी आपको एक ही चीज़ टेलीग्राम पे अपडेट करती, वीडियो नहीं बनाया था, लेवल डाले थे कि भैया डिप में बाई करोगे फ़ायदे में रहोगे, टॉप पे बाई मत करना। और आप देखोगे आपको कहीं पे भी अगर आपने किसी भी लेवल पे टिप मार किया होगा तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मार्केट ने हमेशा दिया होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे यार मार्केट तो गिरा है, लेकिन आप देखोगे जब भी गिरता था वहाँ से एक अच्छा बाउंस जरूर दिया है। लास्ट में भी गिरा है बहुत, 48,090 के आसपास का ही लो है मेरे ख्याल से, वहाँ से आप देखोगे 385 के लेवल तक मार्केट आ गया। यानी कि अगर किसी को डिप में बाय करने का मज़ा आता है, लेवल पे ट्रेडिंग करना आता है, तो यार कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है मार्केट। तो यही लेवल की खासियत होती है जो आजकल लोग कॉपी करते हैं, डायलॉग तक कॉपी हो रहे हैं कि भैया पावर ऑफ लेवल्स। तो पावर ऑफ लेवल्स तो भैया एक एचएस ही यूज़ करता है और आजकल सब कर रहे हैं। हमारा आई लेवल होता था, आजकल और कुछ लेवल भी नाम से चलने लगे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, हमारे व्यूज़ कम आते हैं लेकिन लोग जो कम से कम देखते हैं कॉपी तो होता है कुछ, तो ये तो चलो ठीक है ना। अब हमने बात कर ली भैया बाई सेल की, साइड सेल की। मेरा व्यू भी मैंने बता दिया कि मैं बेरिश नहीं हूँ। फ्लैट खुल के अगर मार्केट कुछ चलता है तो स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लॉन्ग भी कर सकता हूँ। हाँ मैं बेरिश कब तक हूँ, एटलीस्ट 2-2.5 हफ्ते तक तो मैं भैया बिल्कुल बेरिश नहीं हूँ मार्केट के अंदर। इंट्राडे में गिरे बड़े वो अलग बात है। अगर मुझे कोई पोजिशनल व्यू शॉर्ट बनाने का कोई सीन बनेगा तो एटलीस्ट मैं 2-2.5 हफ्ते तो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल बेरिश नहीं हूँ भैया, ठीक है ना। मार्केट मेरी आंखों के सामने गिर रहा है तो मैं इंट्राडे में शॉर्ट करूँगा, कैरी नहीं करूँगा। ये मैं आपको 2 महीने पहले ही बता चुका था कि अगर मैं कुछ शॉर्ट बनाना पसंद करूँगा तो जनवरी के आसपास पसंद करूँगा, और वो मेरी एक पसंदीदा डेट आती हैं कुछ,
मैं उनके आसपास शॉर्ट बनाता हूँ, लॉन्ग बनाता हूँ और एक व्यू बना के रखता हूँ और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलता हूँ। आइदर माई स्टॉप लॉस गोल और आइदर माई टारगेट, और मैं अपने पूरे टारगेट के लिए बैठता हूँ और बिंदास। अब तक तो खैर गुरुजी के आशीर्वाद से टारगेट्स ही आए हैं। तो जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसी अपनी मेहर बनाए रखना, ठीक है ना। तो शॉर्ट बनाऊंगा बिल्कुल बिंदास, यहाँ पे आके यूट्यूब पे आपको बताऊंगा भैया मैं बना रहा हूँ तो आपको नहीं बनाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि यार वो चीज़ें जो मैं हमेशा बताता हूँ, ईयरलीज बताता हूँ, कुछ डेट्स बताता हूँ, क्वार्टरलीज बताता हूँ, तो क्या वो काम करती हैं। बैक टेस्टिंग कीजिए, अपनी कीजिए, मेरे बैक टेस्ट वीडियो उठा के देखिए, क्या वो चीज़ें चलती हैं तो यार लाइक कमेंट बनता है, ठीक है ना। बाकी मर्जी आपकी, ठीक है ना। अब हमारे बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। भैया निफ्टी रानी क्या कहती है, आ जाओ भैया। ये है निफ्टी के ऑप्शन चेन। अगर ऑप्शन चेन में देखें तो पोजीशंस क्या कैरी हो रही हैं इन द मनी के आसपास, पुरानी ही चीज़ें हैं, तो वॉल्यूम तो नहीं है नया वॉल्यूम। 800 700 750 नहीं, वॉल्यूम नहीं है। अगर आपको को हैवी वॉल्यूम देखना होगा तो आपको 22,000 पे दिखेगा। कॉल राइटर इतना घबराया हुआ है कि इतनी दूर दूर जाके वॉल्यूम बना रहा है, ठीक है ना। तो ये बुलिश मार्केट की निशानी होती है, ठीक है ना। और पुट राइटर्स को अगर मैं देखूँ तो अगर वॉल्यूम देखूँ तो पहला वॉल्यूम तो 700 पे ही दिख रहा है, यानी कि 700 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब 700 का मतलब ये नहीं होता कि 690 80 टूट गया तो ये भाग जाएंगे। इनके पास बफर होता है, इन्होंने पहले से राइटिंग करके रखी हुई है, तो यानी कि इनके पास एक बफर रेंज होती है कि उस तक प्रीमियम वहाँ तक जाएगा तो उतना पहुँचेगा नहीं। अगर मैं उसके नीचे देखूँ तो कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है, वही 21,500 पे ही है और उसमें भी वॉल्यूम ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं हैवी वॉल्यूम देखूँ कि जो परसेंटेज टर्म्स में होता है तो 700 पे ही है, और कॉल राइटिंग में भी अगर देखूँ तो 22,000 पे। तो यानी कि अगर हम बड़ी रेंज को मार्क करें 21,500 और 22,000, 500 पॉइंट की मतलब कि रेंज बड़ी है और मार्केट बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे खड़ा है, यानी कि 200-250 पॉइंट ऊपर और 200-250 पॉइंट नीचे। बाकी उसके लेवल के लिए बात करेंगे भैया, क्या क्या लेवल हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो राइटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े प्लेयर ओटीएम्स राइट कर रहे हैं और वो भी कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है, तो यानी कि वो अपनी पोजीशन कभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं। उनको ओटीएम से टाइम मिल जाता है तो उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। तो इसलिए ऑप्शन चेन में कोई ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है कि मैं आपको ये बोल दूं कि हाँ नहीं नहीं भैया ये है वो है। तो बड़ा प्लेयर ही जब ऑप्शन में नदारद है तो फिर हम उसके लिए क्यों इतना बियरिश माइंड सेट बना के बैठे हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया मार्केट खुलेगा फ्लैट। तो पहले हम कर लेते हैं बाई साइड के लिए बात कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो क्या टारगेट हो सकते हैं। सर देखिए, मैं आई लेवल के सस्टेन होने के बाद ही बाई करने के लिए मूड में को बीच में 15-15 पॉइंट के क्लस्टर हैं, उन 15-15 पॉइंट को प्रीमियम डी के ज़्यादा होता है। तो मैं तो भैया अपनी बात कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको बाई करना तो मैं फिर भी लेवल बता देता हूँ, गाली मत देना कि ऐसे कौन से लेवल होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 21,755 सस्टेन, टारगेट क्या मिलेगा 70 to 75, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 790 का लेवल, इसको आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। अगर ये सस्टेन हो जाए तो यही आपका आई लेवल है। तो हाँ, अब गोल्डन रूल कॉन्सेप्ट इसके अंदर फिर जुड़ जाएगा 30 50 70 100, ठीक है ना। तो ये 4 टारगेट इसके बाद मिल सकते हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चारों मिले, कभी एक मिलता कभी दो मिलता, लेकिन इस मोमेंटम को जब ये ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो प्रीमियम बहुत अच्छा मिलता है। 30 से 50 पॉइंट के अंदर भी बहुत अच्छा प्रीमियम हमें मिल जाता है। तो हम ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। तो इस मैं तो भैया 21,790 के सस्टेन होने के ऊपर बाई करूँगा और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को इनिशिएट करूँगा, ठीक है ना। और टारगेट क्या लूँगा और वो लेवल लिए नोट कर लीजिए 21,825, इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,860 और इसके ऊपर सस्टेन करता है 21,880 to 890, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे टारगेट्स भी निकलते हैं और लेवल भी निकल के आ गया। भैया कहाँ पर रिजेक्शन खा रहा है तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हो, बाकी को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेलिंग एज़ पर योर स्किल्स होता है, ठीक है ना। और आपकी क्वांटिटी मैटर करती है, हाँ। लेकिन अब इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो क्या टारगेट मिल सकते हैं 21,920 21,975। तो यानी कि 22,000 पे जो डिफेंडिंग है वो अभी तो इस लेवल्स के हिसाब से भी लग रहा है कि 22,000 एक डिफेंडिंग है। लेकिन देखो, मैं आपको बहुत दिन मेंबर्स को तो खैर मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस एक्सपायरी में आ जाएगा, अगली में आ जाएगा, लेकिन हाँ मुझे एक बार मार्केट 22,000, अब यहाँ से मार्केट चाहे नीचे जाए ऊपर जाए वो अलग बात है, नीचे की भी बात करेंगे। मैं मार्केट में 22,018
ये लेवल या तो स्क्रीन पे इससे एक प्लस पॉइंट या ये होना चाहिए, ये एक बार स्क्रीन पे ज़रूर आएगा। ये मेरा मानना है, तो मेरे मानने पे आपको ट्रेड नहीं करना हो। ज़रूरी नहीं है कि इसी हफ्ते आएगा, मतलब आना चाहिए ये, मतलब कि आपको 20,020 में ऊपर के लेवल क्या है, क्या टारगेट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम एक गोल बना के चलते हैं कि जब हम नीचे से बाई लेते हुए आ रहे हैं तो भैया 22,018 का हमारा स्क्रीन पे एक बार आना चाहिए, ठीक है ना। जो बीच के 3 लेवल बताए थे वो 3 अचीव हो चुके हैं, अब ये रह गया चौथा लेवल, तो देखते हैं ये कब अचीव होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं अब डाउन साइड के लिए। अगर आप डाउन साइड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको शॉर्ट करने में मज़ा आ रहा है मार्केट का, तो लेवल नोट कर लीजिए। सर मैं तो शॉर्ट करूँगा 21,670 के नीचे प्रॉपर सस्टेन होने के लिए। ये फ्लैट खुलने के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्लैट मार्केट। लेकिन अगर आपको कर देना है शॉर्ट कि भैया कोई ऐसा लेवल बनाओ, तो क्लस्टिंग रेंज है, फिर भी नोट कर लीजिए। 710 के नीचे सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे 695, 680, ठीक है ना, और 670 यानी आई लेवल के आसपास। इतने 10-10 पॉइंट के लिए थोड़ा क्लस्टिंग रेंज है थोड़ा सा। तो मैं तो भैया रिस्क फ्री ट्रेड करूँगा अगर मुझे निफ्टी में शॉर्ट करना है और लॉन्ग करना है, यानी कि 100 पॉइंट के भी में स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो स्कैल्पिंग करो। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो ऑप्शन राइटिंग करो, ओटीएम को लेकर बैठ दो, मार्केट ऊपर नीचे डांस करता रहेगा, 10% का प्रीमियम शाम तक हाथ में पकड़ा देगा, आइदर जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, ठीक है ना। तो शॉर्ट करने के लिए मेरे पास लेवल है 670 का, और लॉन्ग करने के लिए मेरे पास लेवल है 690 का, 790 का, सॉरी है, तो ठीक है ना। यानी कि 120 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट अगर रहता है तो फिर मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाऊंगा। तो इसके अंदर ऑप्शन मेरे लिए तो अवॉइडिंग है। अगर स्कैल्पर्स कर सकते हैं तो करें, मैं लेवल तो आपको बता ही दी। तो 670 के नीचे सस्टेन करते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाऊँगा सर, ठीक है ना। वैसे तो गोल्डन रूल यही रहता है 30, 50, 70, 100, लेकिन मैं बड़े बड़े टारगेट्स नहीं जाऊँगा। डिपेंड ऑन डेटा में अगर कोई चेंजेस ना आए तो फिर भी अगर मुझे टारगेट लेने होंगे तो क्या टारगेट होंगे, 21,640 इस टू 35, इसके नीचे सस्टेन करता है 21,605 टू 605, इसके नीचे सस्टेन करता है 580, इसके नीचे सस्टेन करता है 545, इसके नीचे सस्टेन करता है 485, ठीक है ना। तो ये मैक्स रेंज होगी, यानी कि जैसे हमने रेंज भी निकाली थी कि 500 से लेके 22,000 की एक रेंज बन रही है, और ये लेवल्स भी वही कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भैया ये रेंज में ये लेवल्स बन रहे हैं। तो ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं, जब नीचे की तरफ जाएँ तो ये टारगेट हो सकते हैं, ऊपर की तरफ जाएँ तो ये टारगेट हो सकते हैं। लेवल को आप ड्राउ कर लीजिएगा। 1 तारीख को शायद मेरा वीडियो ना आए, ठीक है, मैं आपको पहले से कंफर्म कर देता हूँ। और 2 तारीख से मैं आपको फिर भी, हाँ 1 तारीख को आपको अपडेट भी ना आए शायद टेलीग्राम पे, लेकिन कोशिश करूँगा कि ट्यूसडे तक सुबह आपको लेवल आई लेवल के अपडेट मैं ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है ना। तो ये मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूँ अभी से पहले से कि मंडे आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। और मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना बता देता हूँ, आई एम नॉट ट्रेडिंग फॉर द मंडे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे बाय करना हो या सेल करना हो, लेकिन मैं मंडे अवेलेबल ही नहीं हूँ, तो मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरे लिए तो नो ट्रेडिंग जोन है। आप बोलोगे यार यहाँ तो ज्ञान पेल रहा है और खुद ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा। सर ट्रेडिंग हमेशा तब करनी चाहिए जब आप अवेलेबल हो, स्कैल्पिंग हो या पोजिशनल हो। इफ़ यू नॉट ऑन योर स्क्रीन, जब मैं स्क्रीन ही नहीं देख पाऊँगा तो मैं पोजिशनल भी कैसे खेल लूँ, अगर चाहे बुलिश हूँ चाहे बेरिश हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें हैं मेरे पास, उसमें मेरे वो अलर्ट लगे हुए हैं जो हमारी ट्रेड्स चल रही हैं। हाँ मार्केट, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहती है तो पिक सम गुड स्टॉक्स सेक्टर वाइज, ठीक है ना। अभी मार्केट में बहुत अच्छे मोमेंटम्स हैं, ठीक है ना। तो और दूसरा मैं आपको एक ही राय दूँगा, डिप्स में बाय करोगे प्रॉफिटेबल, मतलब कि ज़्यादा चांस है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपको शॉर्ट करना है तो ऊपर कीजिए, नीचे अगर आकर आप शॉर्ट करके फंस गए और मार्केट रिवर्स कर गया तो ऑप्शन बायर को बहुत बड़ा लॉस होता है। इस चीज़ के लिए नहीं, लोग क्या करते हैं, आ गया बस ये लेवल कट गया बस शॉर्ट करते, ऐसा शॉर्ट नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी पर्सन हो, मैं हूँ या कोई भी, आपको एक स्टॉप लॉस भी बता देगा ना। रिटेलर के साथ सबसे बड़ा लॉजिक और प्रॉब्लम है कि वो स्टॉप लॉस होल्ड करता है, टारगेट्स नहीं राइड करता, ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिकल और ह्यूमन साइकोलॉजिकल गेम है। आपको सुनने में भी अच्छा लगता है, आप बात में भी रियलाइज़ करते हो, आप मानते भी हो, लेकिन जब आप ट्रेड ले लेते हो ना तब ये चीज़ें आप भूल जाते हो, मानना छोड़ देते हो, ठीक है ना। और एक क्वांटिटी अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से लीजिए, ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेने से ही प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी नोटिस करके चलिए। कुछ गोल सेट कीजिए अपने लिए 2024 में अच्छे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, कुछ रूल्स बनाइए। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी
तो और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, यही मेरी गुरु जी से भी अरदास रहेगी। जो भी मेरे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनके लिए भी यही रहेगी कि यार हर ट्रेडर कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल अर्न हो, चाहे 10% हो, 20% हो, 50% हो, उसके स्किल्स पे। लेकिन मेरी यही सबके लिए एक गुड विशेस है एक न्यू ईयर के ऊपर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेवल मैंने डिस्कस कर लिए, साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी, ऑप्शन चेन मैंने आपको बता दिया, डेटा मैंने आपको समझा दिया। डेटा में बड़े प्लेयर ऑप्शन के अंदर अभी नहीं ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहे हैं। जो एक्टिविटी ऑप्शन चेन पे भी दिख रही है और हमें डेटा में भी दिख रही है, वो रिटेलर की है, दोनों साइड की। तो हम यानी कि ऑप्शन चेन पे तो इतना रिलाई नहीं कर पाएंगे। तो एक रेंज अगर हम कहें कि एक रेंज सेल बन रही है, तो 21,500 और 22,000, तो इसके बीच में मार्केट रहना चाहिए इस वीक के अंदर। बाकी ट्यूसडे मंडे का वेडनेसडे का जो भी डेटा साथ साथ अपडेट होता रहेगा, उसको देखते रहेंगे, ठीक है ना। और सिंपल ट्रेडिंग है, लाइन पे आपको आई लेवल मैंने मार्क करवा दी है, प्लान बता दिया, अपना व्यू बता दिया, आपको बता दिया कि छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए, ठीक है ना। और टारगेट्स को राइड करने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट में लॉक करते हुए ट्रेलिंग पे डालिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। यही मेरी कामना है आप सबके नए साल में आपके लिए, और अरदास है गुरु जी से। चलो ठीक है, तो होप आपको थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी है। और लेकिन कोशिश रहती है कि हर चीज़ आपको क्लियरिटी और सिंपल वे में बताऊं। कोई ऐसा घुमावदार 4-5 तरह के इंडिकेटर लगाऊं, तो ट्रेंड लाइन बताऊं। ट्रेंड लाइन अगर मान के चलो वो लाइव मार्केट में बदलती रहती हैं, तो इसलिए हम उस पर बिलीव नहीं करते, हम सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार पुराने व्यूअर हैं तो लाइक कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नहीं करना तो कुछ दिन हमारे लेवल्स देखिए, अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं ट्यूसडे, क्योंकि मंडे में अवेलेबल हूँ। एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। और ये नया साल आपके लिए खुशियों भरा और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी का रहे, ठीक है ना। तो विश यू ऑल वेरी 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 हैप्पी।